नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या बीजेपी सरकार अल्पमत में आएगी? बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती तो आगे है। मोदी को देना ही पड़ेगा पद से इस्तीफा। धनखड़ तो शुरुआत, अब अगला नंबर किसका? क्या अल्पमत में आएगी मोदी सरकार? क्या मोदी जी लेंगे संन्यास? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? ऐसे ही कुछ सवाल इन दिनों राजनीति हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। केंद्र में सियासी उथल पुथल के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल भी देखने को मिल रही है। मोदी सरकार की ओर से तमाम बड़ी बैठकें की जा रही हैं। इस बीच कल ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंगित करते हैं कि केंद्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए यह रिपोर्ट। दरअसल सितंबर के महीने में पीएम मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे और बीजेपी के संविधान नियम अनुसार माना जाता है कि 75 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति किसी पद पर होगा वह स्वयं ही उस पद का त्याग कर देगा। ऐसे में अब बीजेपी के सामने असमंजस की स्थिति भी है, क्योंकि पीएम मोदी अगर अपने पद से इस्तीफा देंगे तो अगला प्रधानमंत्री कौन? यह भी सवाल सबके जहन में घूम रहा है। वहीं अब चर्चाएं यह भी चल रही हैं कि लगातार हो रही तमाम बैठकों के बीच भी सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाएं भी तेज हैं और साथ ही कुछ बड़े बदलाव बिहार चुनाव से पहले देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार दो पार्टियों के समर्थन के सहारे चल रही है। ऐसे में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तो उन पार्टियों में भी असमंजस की स्थिति बन सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर पीएम मोदी अपने पद का त्याग करते हैं तो बीजेपी में आपसी खींचतान भी बढ़ती दिखेगी। माना जा रहा है कि पार्टी में पीएम पद के लिए भी कई दावेदार हैं और उनमें आपसी खींचतान बढ़ सकती है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात तो यह है कि आगामी रणनीति के तहत अब क्या कदम उठाती है। क्या पीएम अपनी पार्टी का संविधान को फॉलो करेंगे या फिर पद पर बने रहेंगे या फिर कुछ बड़े बदलाव पार्टी करेगी? सवाल कई है, लेकिन जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।